हैं। कम नंबर के बाद क्या चेंज किया? कम नंबर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये खुद को जज नहीं करना, किसी पे उंगली नहीं दिखानी और स्मॉल स्टार्ट करें। हमारे जो सेंटर पे सर बोलते थे हमेशा कि कभी भी ये मत सोचो कि आज 100 आए तो कल 200, नहीं, 110, 120, 130 ऐसे स्मॉल कंसेक्यूटिव राइज करो और धीरे धीरे करके वो नंबर हाई हो जाता है और आप सक्सेस अचीव कर लोगे। डोंट वरी। अक्सर बच्चे लॉन्ग जंप मारने की सोचते हैं कि अब तो एक ही बारी में बहुत बड़ी जंप लेंगे और दूसरों को करके दिखाएंगे। आप कंसिस्टेंटली छोटे छोटे स्टेप्स आगे बढ़ा रहे थे। yes, yes. टेस्ट में जब कम नंबर आते थे दुख होता था? दुख होता था, बट जैसा कि मैंने बताया, मेरे फादर हमेशा कहते थे कि तुम्हें जो करना है वो करो, तो चॉइस मेरी है। मेरे कम नंबर आए, ठीक है, अगली बार और मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा। मैं एफर्ट्स में ध्यान देता था कि मैंने क्या पूरे दिल से तैयारी की तो की, अब मेरे कम नंबर आ रहे हैं तो क्या हुआ उससे, उसमें दुखी नहीं होना होता गाइज। पढ़ाई को एंजॉय करते चलो, ठीक है, एंजॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स मैथ्स एडवांस जिस लेवल पे मांगता है, आप एंजॉय नहीं करोगे कैसे 18 घंटे 12 घंटे करोगे? आप कैसे एंजॉय करते थे? मुझे तो मैम बहुत मजा आता था, मेरा तो फिजिक्स बेस्ट पढ़ाई है। को एंजॉय करते थे? हाँ। ना वैसे रिक्रिएशन कैसे करते थे? रिक्रिएशन, मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मैं गिटार बजा लेता था। क्या बात करो? हाँ सर। है बजाओगे गिटार? गिटार है? गिटार है क्या अपने पास? गाना गाते हो? लो बजट इवेंट, तो कोई बात नहीं। गाते हो ना? नहीं मैम, छोड़ दिया वो तो। छोड़ दिया, बजट की कोई थोड़ी नहीं यार, कमी। गा दो एक गाना गा दो सबके लिए। मैम शायरी बोल दूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लाइन बोल दूं? अरे बिल्कुल, जो तुम्हारा मन करे वो पढ़ बोलो। लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हें कौन पढ़ाने वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला। यार बड़ी खतरनाक पर्सनालिटी है तुम्हारी। पिताजी माताश्री कोई आया आज यहाँ पे? सर नहीं, पीडब्ल्यू की फैमिली है मेरे साथ। अरे यार तू इधर आ, बहुत ही प्यारा बच्चा है यार। कैसा लग रहा है कॉलेज जाके? सर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, मैं आपको भी बता देता हूँ। आप सोचते हो ना कि तैयारी में हॉबीज़ ख़त्म हो जाती हैं, जैसे मैंने बताया मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट था और काफ़ी लोगों को काफ़ी खतरनाक इंटरेस्ट होते हैं। किसी को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, किसी को एआई में इंटरेस्ट है, तो आईआईटी में सर हर चीज़ का शौक है, डांस का, ड्रामेटिक्स का, ईस्टर्न म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक, रोबोटिक्स, ईवी, रेसिंग कार्स, एवरीथिंग, चेस क्लब। अभी रिसेंटली आईआईटी खड़गपुर में हमारे हॉल में ई स्पोर्ट टूर्नामेंट हुआ था, फ्री फायर का टूर्नामेंट हो रहा भाई आईआईटी में। सो लाइक मन लगा के पढ़ो, आपकी हर हॉबी कवर हो जाएगी, हर हॉबी, कुछ नहीं छूटेगा। वाह, कोई कुछ पूछना चाहेगा भाई से? कोई सवाल? लड़कों को मौज तो आई गई है। माइक देना है इनको। आप कौन से विद्यापीठ में, कौन से क्लास में हो ये बताना फिर। हाँ सर मैं विद्यापीठ, नोएडा विद्यापीठ से हूँ। थोड़ा बुलंद आवाज। नोएडा विद्यापीठ। ठीक है। और सर मैं लेक्चर देखता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो डिमोटिवेट फील होता है, तो उसके लिए। हाँ आगे जाके हाथ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मैं क्वेश्चन करने के चाहता हूँ तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, तो उसके लिए कुछ। क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स और मैथ। बताओ भाई तुम्हारे फेवरेट। आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं? यस। ठीक है, आपसे फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, थ्योरी समझ आती है, हाँ थ्योरी समझ आती है, तो फिगर आउट करो वो पॉइंट कहाँ क्वेश्चन अटक रहा है। हमेशा क्वेश्चंस को, ओ भाई, किस क्लास में हो आप? 11th में हो आप? क्वेश्चंस को ना एक फ्लो चार्ट में सॉल्व करो कि पहले स्टेप में क्या कर रहे हो, फिर फर्स्ट लॉ लगाया, थर्ड लॉ लगाया, अब डिफरेंशिएट करूंगा, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन निकालना है, वी/dx क्या लगाना है, फ्लो चार्ट में सॉल्व करो। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन में मत घुसो कि अरे मैं तो, वो एडवांस में होता है, जब एडवांस देना तब डायरेक्ट आंसर निकालना, बट जब तक वहां ना पहुंचो लिखो स्टेप बाय स्टेप, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हो, क्या वो लग भी रहा है, क्या फ्री फॉल है जो तुम बिना किसी चीज के जी मान लियो, कहीं एयर फ्रिक्शन तो नहीं दे रखा। सो हर चीज को फ्लो चार्ट बना के सॉल्व करो। गिवन वैल्यूज लिख लो, जी को 9.8 दिया है या 10 दिया है, मेंस में करते हैं ये मार्क्स कट जाते हैं। इसी में हमारा ज्यादा गलती होता है, इसको कैसे मतलब। क्या चीज? इसी में सर हमारा ज्यादा गलती होता है। इसी में गलती होता है। लेक्चर समझ में आता है आपको? हाँ सब समझ। तो लेक्चर में भी तो क्वेश्चंस होते हैं, वो हो जाते हैं सर जब सर समझाते हैं तब हो जाता है, उसके बाद जब करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। आई थिंक मोर एंड मोर प्रैक्टिस सबसे बड़ी। देखो एक चीज मैं बोलूंगा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी सबको होती है। मैं लंबे टाइम तक फिजिक्स का टीचर रहा,
फिर उसके बाद काफी टाइम से छूट गया, अब वापस पढ़ा भी रहा हूँ। एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये मैंडेटरी कंडीशन है पर सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। एसेंशियल है, सफिशिएंट नहीं है। क्या समझे? कॉन्सेप्ट अच्छे होना जरूरी है, बट सिर्फ इसी से क्वेश्चन हो जाएंगे ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चंस तभी होंगे जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। बहुत से बच्चे बोलते हैं हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, न्यूमेरिकल हमसे नहीं होते हैं, क्लास में सब समझ में आता है, लेक्चर में मजा आता है। देयर इज ओनली वन आंसर, अटेम्प्ट 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 अटेम्प्ट। मोर एंड मोर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो। ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट आपके सही होने चाहिए उसके पहले, उसके बाद ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। पर ये एक बड़ी गलतफहमी होती है और बड़ा चलता भी है 11th में कि भाई कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो सवाल हो जाएंगे। नहीं होंगे बेटा। इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग सफिशिएंट क्वेश्चन तो दिमाग में अचानक से क्लिक नहीं करने वाला एग्जामिनेशन हॉल में कि क्या करना है। इन लोग जब एडवांस का पेपर देने जाते हैं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 to 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप देख चुके हो, या काइंड ऑफ क्वेश्चन अप्रोच आपको पता है इसमें क्या अप्रोच लगानी है। वहां बैठ के ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं ले रहा है इंसान कि एकदम नए तरह क्वेश्चन इसमें क्या अप्रोच लगानी है। सो वो आपको प्रैक्टिस से ही होगा। सो आई थिंक मोर एंड मोर प्रैक्टिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आपकी फैमिली से कोई नहीं आया ना यहाँ पे? चलिए कोई नहीं, हम ही लोग आपकी फैमिली है। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा यार आप आए।